Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. स्वागत है दोस्तों, अभिनंदन है आपका, वंदन है आपका। कल हमने सुना था कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। तो कल हमने बात की थी चौथे दिन में स्वास्थ्य के बारे में, और आज आपका फेवरेट टॉपिक जादुई धन। हाँ, आज इसकी एक एक बारीकी को एक एक डीप डाइव करेंगे, समझेंगे कि कैसे धन को आकर्षित कर सकते हैं और कितना सरल है ये। क्योंकि एक सिंपल सा कोट है कि कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है। मतलब उसका जस्ट उल्टा है। आप जितने ज्यादा कृतज्ञ हैं तो आप संपन्न हैं, रिच हैं। कितना सरल नियम है सिर्फ। तो साथियों, बारीकी से समझना। और आज हम सारे क्वेरीज, सारे जितने भी क्वेश्चंस है ना कि हाँ क्या धन कितना कमाना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए, सारे क्वेश्चन के जवाब ले लेंगे। कुछ भी नहीं बचेगा आज के बाद, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज 5वां दिन। आभार व्यक्त करते हैं लेखिका रांडा बर्न का और हमारे थिंक एंड ग्रो रिच के फाउंडर श्रीमान सिद्धार्थ शाह साहब का, और सारे मेंटर्स और आप सभी TAGR जादू के फैमिली मेंबर्स का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप हैं तभी हमारा वजूद है। साथियों, यदि आपके जीवन में धन की कमी है, गौर से समझना, तो यह बात अच्छी तरह से गांठ बांध लें कि धन को लेकर या तो आप चिंतित हैं, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने के आपके पास कभी भी धन नहीं आएगा। क्योंकि ये भावनाएं ही इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, और धन को लेकर शिकायत, शिकवा, विवाद करना, उसके लिए कुंठित होना या किसी चीज की कीमत की आलोचना करना, पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना, ये कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन बेहतर नहीं होगा, उल्टा इसका रिवर्स होता जाएगा। आपने सुना होगा साथियों, एक बहुत ही अच्छा कोट है कि यदि कोई व्यक्ति सफल आदमी की निंदा करता है तो दरअसल वो डायरेक्टली सफलता की निंदा करता है। तो इस पार्ट से हमेशा बचे रहना। जब भी आपके पड़ोसी या आपका मित्र कोई भी फाइनेंशियली ग्रो कर रहा है ना, तो आपको दिल से फील करके बोलना है, वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुशी को महसूस करेंगे, तभी आपकी तरफ खींची आएगी। क्योंकि आप सामने से तो आके बोलते हो, नई गाड़ी देखते, ओ थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। अंदर से अगर सोचते हो, गाड़ी, कुछ तो गड़बड़ है, बस यही एक गलती हो जाती है। हमें दिल से आभार व्यक्त करना है और खुश होना है। इसलिए क्योंकि सृष्टि के अंदर जो धन है ना, वो अबंडेंस है, इनफाइनेट है, अनंत है, प्रचुरता में पड़ा है। कैसे? जैसे सिंपल गणित है ना कि इनफाइनेट में से इनफाइनेट निकाल भी ले तो भी पीछे इनफाइनेट बचता है। तो आपका इनफाइनेट जो है वो सुरक्षित है। कोई कितना भी धन कमा रहा हो, कोई कितना भी हिस्सा ले जा रहा है, आपका धन सुरक्षित है। आपको सिर्फ एक्शन करना है। आपको अपनी औकात को उस लेवल तक लाना है, मतलब सोचने के नजरिए से लेके या कार्य करने की दृष्टि से उसको रेज करना है, और आपका धन सुरक्षित पड़ा है। यहाँ पे लेखिका इतना अच्छे से समझाती हैं। वो कहते हैं कि चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो,
यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने आप के पास जो मौजूद धन के बाद कृतज्ञ नहीं होगा तो जादुई ढंग से आपकी जो वर्तमान परिस्थिति से बाहर निकलना होगा ना, नहीं कर पाएंगे आप। तो आपके पास जो भी धन मौजूद है या अभी जो भी अवस्था है, उसके लिए पहले कृतज्ञ होना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसके पास भी धन के प्रति कृतज्ञता ज्यादा होगी उसे अधिक मिलेगा, और जिसके पास नहीं होगी वो डैश 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 आप जानते ही हैं। तो यहां पे क्रिटिकल बात क्या होती है कि जब आपके पास बहुत कम पैसा होता है, उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है और होता भी है। लेकिन यदि आपको यह पता हो, तब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। तो यह काम करने के लिए आपको प्रेरित हो जाएगा। और ये धन का विषय दोस्तों कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास ये पर्याप्त न हो। इसलिए जादुई ढंग के धन के लिए जो 2 अभ्यास हैं वो महत्वपूर्ण है। क्या करना है कि हमारे पास अभी आज जो भी मौजूद हैं उसके लिए आभार व्यक्त करना शुरू करना है। उदाहरण के लिए समझ लें कि यदि किसी व्यक्ति के पास आज साइकिल है तो उसको पहले उस साइकिल के लिए धन्यवाद देना है कि वाह मेरे पास साइकिल है। वो उस साइकिल की केयर करेगा, उसका आभार व्यक्त करेगा, तो बहुत ही जल्दी उसके पास मोटरसाइकिल भी आ जाएगी। तो यही तो सारी प्रथा थी, यही तो हमारा सामाजिक जो सोशल रिवाज था कि हम दिवाली के दिन या नई जब गाड़ी लाते हैं या फिर भी तीज त्योहार पे गाड़ियों की सफाई करके उसके ग्रेटिट्यूड अर्पित करते हैं। आजकल हम वो फॉर्मली कर तो लेते हैं, लेकिन सारा खेल फीलिंग का है। यदि आपकी भावनाएं उस हिसाब की हैं तो बहुत ही बेहतर ढंग से काम होगा। आपने देखा होगा ना, मारवाड़ियों की बही के अंदर एक शब्द लिखते थे पहले कि श्री महालक्ष्मी जी का भंडार भरपूर छे। वो एक लाइन ही बता देती हैं अबंडेंस के बारे में, और फिर भावनाएं देखिए। तो हमें सोचना है प्रचुरता, धन की प्रचुरता, और धन भरा हुआ है, अबंडेंस है, प्रचुर है। आप सभी पैदाइशी करोड़पति हैं, यहां तक पहुंचे हैं ना। आप गिनना, लेखिका ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो उसके उत्तर आप जब देंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितना सारा धन आपके पास है। उदाहरण के लिए दोस्तों, क्या आपको याद है आपका बचपन में जब बर्थडे मनाया गया तो सबसे रोमांचक उपहार आपको मिले, तरह तरह के उपहार मिले, और मिले हैं ना। आप हाँ और मुझे उत्तर देते रहना, हाँ या ना में, ठीक है। अपने मन में ये लिखते रहना। तो ठीक है, बचपन में क्या आपके पास साइकिल थी, खिलौने थे? क्या आप बचपन में कहीं छुट्टियां बिताने गए हैं घर वालों के साथ? ननिहाल तो गए हैं ना? हाँ। क्या आप आराम से, आपको रहने के लिए छत थी, मकान था, आपके कपड़े थे पहनने के लिए, या कभी कभी आप फिल्म देखने भी गए हैं ना? और कई बार तो यह भी हुआ होगा कि जब आपका स्वास्थ्य सही नहीं हुआ तो आपके पेरेंट्स अस्पताल ले गए, वहां पे ट्रीटमेंट भी हुआ, और जब आप स्कूल जाने लगे, कॉलेज जाने लगे, तो आपको साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, सारी सुविधाएं मिली, आने जाने के लिए सुविधाएं मिली, जेब खर्च मिला, और कहीं यात्रा के लिए गए तो व्हीकल मिले। जो टेलीविजन देखा आपने, वो टेलीविजन, बिजली के बिल, जो भी चीजें आपके ऊपर जितना भी आज तक खर्च हुआ है, क्या आपने कभी इसके लिए आभार व्यक्त किया है?
जी हाँ साथियों, जो लिस्ट अभी मैंने बताई है ना, उस सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त, निःशुल्क, अनमोल रूप से मिली हैं। बचपन और किशोर अवस्था के दिनों को याद करके आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो कि मेहनत से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी। हर एक उदाहरण को आप आज याद करें दिल से और कृतज्ञता को महसूस करें, क्योंकि जब आप अपने अतीत में मिले हुए इस सारे धन के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस करेंगे तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। यही सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। और जादुई अभ्यास के लिए आप एक ट्रिक जो लेखिका ने बताई है वो कर सकती हैं। इतना सरल है। आप क्या कर सकते हैं, अपने पर्स में एक स्टिकर लगा सकते हैं और उसके ऊपर यह कोट लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। क्या लिखेंगे? उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अब देखिए फीलिंग आपकी, आप याद कीजिए आपके पास्ट में, बचपन से लेके आज तक जितना भी धन जब भी खर्च हुआ है, उस सारे धन का आभार व्यक्त करें और इसे हमेशा देखें। पर्स जब भी खोले ना देने के लिए, तब उसको निहारें और बोलें थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, आप एक नोट लें 100, 200, 500, 2000 का और उसके ऊपर भी एक स्टिकर रख सकते हैं और उसके ऊपर भी यही कोट लिख कर रख सकते हैं। जितनी बार भी आप खोलेंगे आपको धन के प्रति कृतज्ञता महसूस करनी है और आप जितना ज्यादा कृतज्ञ होंगे, धन आपकी तरह जादुई तरीके से खिंचा हुआ आएगा। साथियों, इसके अलावा भी क्या होगा कि जब भी आपको अलग अलग तरीके से अप्रत्याशित रूप से धन भी प्राप्त हुआ होगा, क्या होगा कि कहीं पे कोई डिस्काउंट मिल गया हो, आपको चीजें खरीदने गए और वहां पे डिस्काउंट मिल गया हो, या आपको कोई चीज में किसी ने रिबेट दे दी हो, या किसी ने बोला कि लो ये गिफ्ट है मेरी तरफ से, या कहीं से भी जो भी पैसा मिल रहा है ना, वो भी धन है, उसके लिए भी आभार व्यक्त करें। हाँ, हम लोग रिसीविंग में भी कमजोर रहे हैं। बोले नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं लेते हैं। रिसीव ग्रेसफुली। आज के बाद जब भी आपको कोई गिफ्ट मिले या कोई भी धन की चीज मिले या कोई भी वस्तु मिले, उसको बड़े ही प्यार से ग्रेसफुली रिसीव करना है और बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, यह पूरी प्रक्रिया तभी होती है कि जब आप दे रहे हैं और सामने कोई ले रहा है। तो आप जब ले रहे हैं तब भी वो देने की ताकत भी बढ़ेगी। तो ये वाइस वर्सा है, दोनों चीजें। आपको ग्रेसफुली लेना भी सीखना है। हाँ, एक चीज का और ध्यान रख सकते हैं आप कि नॉर्मली क्या होता है कि कोई, हम जब बाजार जाते हैं ना तो कोई आइटम खरीद तो लेते हैं। अब खरीदते हैं, उसके बाद घर आने के बाद सोचते हैं, या किसी ने बोल दिया कि ये तो तू महंगा खरीद ले आया या ऐसे खरीद ले आया, या वो जब दुकानदार को या किसी को भी धन दे रहे हैं ना, उस समय भी ग्रेसफुली दीजिए, धन्यवाद के साथ दीजिए उसको। और घर आने पर आपको क्या याद रखना है? जो गया वो याद नहीं रखना है। जो धन दिया उसके लिए तो थैंक यू देके छोड़ दिया, लेकिन जो वस्तु आपको मिली है, जो सेवा आपको मिली है, उसके लिए बोलना है थैंक यू। सपोज आप कपड़े खरीद के लाए हैं, शर्ट खरीद के लाए हैं, पैंट खरीद के लाए हैं, तो ऐसे बोलो कि शानदार शर्ट के लिए, शानदार पैंट के लिए, साड़ी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप देखेंगे कि जादुई तरीके से आपकी फीलिंग बदल जाएगी।
इसलिए लेखिका मना करती है कि जहां पे भी जब आप खर्च करने जा रहे हैं तो दिल खोलकर आप ग्रेसफुली धन्यवाद के साथ दीजिए। एक काम और कर सकते हैं, आजकल तो ज़्यादातर अपन डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं, तो दुकानदार का जितना बिल बना है ना, आप 1 रुपया एक्स्ट्रा दीजिए उनको। जैसे मान लो बिल बना हुआ आपका 110 रुपए का और आप उनको डिजिटली पे कर दो 111 रुपए, और वो बोलेगा भाई साहब आपने 1 रुपये ज़्यादा दिया, बोलना शगुन का है। बस ये फीलिंग ही आपकी इतनी जबरदस्त तरीके से जादुई असर करेगी कि बस आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, देखेंगे। और वो करके तो देखिए, सब्जी वाले के साथ जाते हैं या लोकल में जहां पे भी खरीदते हैं, सिर्फ 1 रुपया, आप देखिए क्या भावनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि सारा खेल ही फीलिंग का है साथियों। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। जब टैक्स का रिफंड मिल रहा है, जहां पे भी आपको लग रहा है, वहां पे आपको फीलिंग में इस प्रचुरता का, धन की प्रचुरता का आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी है। यदि आप खुद को कोई ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां धन संबंधी किसी चीज के बारे में कोई शिकायत करने वाले हैं, चाहे वो शब्दों में हो, विचारों में हो, तो स्वयं से पूछें कि क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं। यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक भी शिकायत धन के प्रवाह को धीमा कर देगी और उसको रोक सकती है। तो आज के बाद साथियों, दिल खोलकर कृतज्ञता को बहने दीजिए और फिर देखिए धन का प्रवाह आपकी तरफ बढ़ता हुआ आता जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी का नाम ही चंचला है। यह एक एनर्जी है, यह एक फ्लो है, यह एक एनर्जी है, ये एक फ्लो है दोस्तों। तो यह निर्बाध बहता रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। धन आया, उसको दे दिया, और हमेशा ऐसे ही भरे हुए रहें। यहाँ पे कई लोगों का यह कंफ्यूजन भी होता है कि साहब धन हमें कितना होना चाहिए। एक छोटी सी लाइन से इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। धन, मैं बोलता हूं कि धन कितना, समुद्र में पानी, सागर के में अंदर पानी कितना होता है उतना चाहिए। कैसे? क्योंकि सागर के अंदर एक जहाज को तैरने के लिए पानी की जरूरत रहती है ना, तो साहब कितना पानी होना चाहिए कि समुद्र जितना होना चाहिए, और उसमें आराम से जहाज तैरता है। ठीक है, लेकिन यदि उसी जहाज के अंदर नीचे पैंदे में यदि छेद हो जाए छोटा सा, तो वही पानी क्या कारण बनेगा? उसी जहाज के डूबने का कारण बन जाएगा, सिंक हो जाएगा, जिसके अंदर वो चल रहा था, जो उसके लिए बहुत जरूरी था। साथियों, यही धन के साथ भी हैं। समझ लें इस पॉइंट को कि धन समुद्र के पानी जितना चाहिए, लेकिन यदि यही धन आपके मस्तिष्क में चला गया अहंकार के रूप में, तो वही हालत, जैसे वो समुद्र का जहाज डूबता है, वैसे ही इंसान को डुबा देता है। धन बुरा नहीं है, धन का लोभ बुरा है, लालच बुरा है, गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ बुरा है। इतना सही ये इसका फॉर्मूला है। यह समझ में आ गया तो धन तो चैरिटी के लिए चाहिए भाई। जितना भी आए, आप योग्य हैं, सक्षम हैं, परमात्मा आपके द्वारा ही सृष्टि के काम कर रहा है, तो बांटिए ना, दिल खोल के बांटिए, और अपने जीवन का, मनुष्य जीवन का जो अनमोल जीवन मिला है, इसका समाज हित, देश हित में उपयोग लीजिए। आप का आभार है, और जादुई क्रमांक हम शॉर्ट में फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि मैं माफी चाहता हूं, कल भी थोड़ा लंबा होता है ना, तो लोग सुनते नहीं हैं पॉडकास्ट के साथ, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि क्वालिटी के साथ, और उस जो कंटेंट है ना, उसमें कोई कंप्रोमाइज ना करो।
तो फटाफट से रोज की अपनी जो 10 नियामतें हैं वो लिखनी है। जादुई पत्थर को आप हाथ में लेके जो एक्सरसाइज करते हैं वो करनी है, और ये कोट लिख के रखना है अपने पास, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। और आप सभी का हृदय से आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं मधुकर मोखा अपनी वाणी को अभी विराम दे रहा हूं। कल फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ, जिसका नाम रहेगा जादू की तरह काम करना। कल हम सीखेंगे कि जो भी हम काम कर रहे हैं ना, कैसे हंसी खुशी काम कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।